नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप। तो आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप का मत्था हो चुका है खराब, इसीलिए आप देखोगे आए दिन भारत को मॉक करते रहते हैं। तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इंडिया को टैरिफ लगाने की बात किया है। नहीं नहीं, इस बार 25% नहीं, इस बार बोला गया है ट्रंप द्वारा कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप 25% से आगे बढ़कर और ज्यादा टैरिफ इंडिया पे लगाएंगे। अभी 25% है, आगे आने वाले दिनों में ये टैरिफ और बढ़ाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। अब कितना लगाएंगे? 20%, 25% तो लगा दिया है, इसके बाद 30%, क्या 40%, 50%, 60%, पता नहीं कितना लगाएंगे, बट हो सकता है कि लगा सकता है और हो सकता है कि नहीं भी लगा सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे मुझे इतना सा भी भरोसा नहीं है। ये एक सरफिरा आदमी है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, इंडिया का थ्रेशोल्ड लिमिट से बाहर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक जो भी चीज किया है वो अब थ्रेशोल्ड पार कर चुका है, और इसीलिए आप देखोगे अब जो है इंडिया खुलकर नाम लेकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की यूएस को लेकर और यूरोपियन यूनियन को नाम लेकर जो है रिप्लाई दे रहे हैं, और इन दोनों को खुला एक्सपोज कर रहे हैं। इन दोनों की जो हिपोक्रेसी है, इनको इंडिया ने एक्सपोज किया है। इंडिया ने यहाँ पर बहुत कुछ कहा है, लेकिन सबसे बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि इंडिया के ये इंपोर्ट सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि इंडियन कंज्यूमर्स को प्रेडिक्टेबल और अफोर्डेबल एनर्जी मिलती रहे। लेकिन आयरनी इसी बात को है कि जो देश इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और उनका ट्रेड कोई नेशनल कंपल्शन भी नहीं है, और उनका ट्रेड इंडिया से कई गुना ज्यादा है। कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है इंडिया द्वारा कि यूरोप और रशिया जो ट्रेड कर रहे हैं ये बस एनर्जी तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ ऑयल की ट्रेड नहीं हो रहा है, बल्कि यूरोप रशिया से फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट तक फैला हुआ है। यहाँ पर यूरोपीय यूनियन सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि बहुत कुछ खरीद रहा है, और यूएस भी कम नहीं है। यूएस तो भाई बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर पता है यूएस क्या ले रहा है? यूएस रशिया से परचेस कर रहा है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। सोचिए, ये किस लिए यूज होता है पता है आपको? न्यूक्लियर के लिए यूज होता है। तो यूएस रशिया से न्यूक्लियर बनाने के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड ले रहा है, और दूसरी तरफ यूएस इंडिया को कह रहा है कि इंडिया तेल ना परचेस करे। भाई क्या दोगलाबंदी है। फिर यहाँ पर यूएस परचेस कर रहा है पैलाडियम, जो कि ईवी इंडस्ट्री के लिए जरूरी होता है। फिर फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, यूएस ये सब रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। इसी के चलते यहाँ पर अब इंडिया ने खुलकर एक्सपोज किया है इन दोनों को। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ फैक्ट्स बताया है कि सिर्फ 2024 में ही यूरोपियन यूनियन ने रशिया के साथ 67.5 बिलियन का ट्रेड किया है, और ये डॉलर में नहीं, ये यूरो में। सिर्फ यही नहीं, सर्विस ट्रेड भी देखोगे तो 2023 में 17.2 बिलियन यूरो के आसपास था, जो इंडिया रशिया के ट्रेड से काफी गुना ज्यादा है। फिर 2024 में इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। 2024 में यूरोपियन यूनियन ने रशिया से 16.5 मिलियन टन एलएनजी इंपोर्ट किया, और एक नया रिकॉर्ड सेट किया। 2022 के रिकॉर्ड की तुलना में 15.21 टन से भी ज्यादा जो है इन लोगों ने एलएनजी इंपोर्ट किया। सोचिए, इन्होंने सैंक्शंस लगाए, और यहाँ पर 2022 के बाद इन लोगों ने और ज्यादा एलएनजी इंपोर्ट किया, और ये लोग इंडिया को ज्ञान देने निकले हैं। सो इसीलिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि जो इंडिया को टारगेट किया जा रहा है तेल परचेस को लेकर, ये एक कंप्लीटली अनरीजनेबल है, क्योंकि हर बड़ी इकोनॉमी की तरह भारत भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा कदम उठाएगा, क्या क्या स्टेप भारत ले सकते हैं? देखिए, यहाँ पर भारत के पास ऑप्शन है। सबसे पहला है कि भारत रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है। खासकर मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका के जो सर्विस बेस्ड सेक्टर्स है उन पर दबा के जो है टैरिफ और ज्यादा कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि इसका असर जो है अमेरिका तक पहुंचे। अमेरिका भी सोचे कि यार इंडिया कर रहा है। इंडिया वो कंट्री नहीं है कि ट्रम्प के धमकी से भारत डट जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि अमेरिका के जो सर्विस बेस्ड सेक्टर्स है, जो इंडिया में भी सर्विस दे रहे हैं, उन पर टैरिफ लगा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है भारत के पास डब्ल्यूटीओ। भारत डब्ल्यूटीओ में जाकर अपना राइट के हिसाब से खुलकर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है, और ये बात इंडिया ने पहले ही डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया है। तो इंडिया के पास ऑप्शन है, इंडिया भी खुलकर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है। बट देखो, टैरिफ लगाया या नहीं लगाया, बट इंडिया को खुलकर इसके बारे में अब यूएस का नाम लेकर, मैं तो कहता हूँ ट्रम्प का नाम लेकर जो है इस बार इंडिया को कहना चाहिए। ट्रम्प की ये जो पॉलिटिक्स है ना आज के टाइम पे, डोनाल्ड ट्रम्प जो भी कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये ट्रम्प सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए है, क्योंकि ट्रम्प का ज्यादातर जो है सपोर्टर्स है वो रूरल एरिया से आते हैं, और ट्रम्प इंडिया के मार्केट को अच्छा खासा जानते हैं कि इंडिया के मार्केट में ये जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, दूध वगैरह अच्छा खासा इंडियन कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। तो अगर यूएस अपने रूरल एरिया से जो भी एग्रीकल्चर हो गया या फिर दूध आ गया,
ये अगर इंडियन मार्केट में ला पाए तो इससे अमेरिका के जो रूरल एरियाज में जो खेती बाड़ी करते हैं, अभी दूध बेचते हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट पहुंचेगा। तो ये पूरा का पूरा जो है पॉलिटिक्स खेल रहा है ट्रंप, और इसी अब यही बात इंडिया समझ चुका है, और इसीलिए यहाँ पर इंडिया जो है ट्रंप की धमकियों से नहीं डरने वाला है। तो खैर, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।